तो दोस्तों यह जो वीडियो है, यह जो तस्वीरें हैं, वो यह बता रही है कि फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में कितना जोश उभर रहा है। जो बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता है वह इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं कि साल 2007 में आखिरी बार बीएसपी ने चुनाव जीता था और वहां पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके बाद बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में यह भी देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ है, वो जनाधार है, वह लगातार बढ़ता दिख रहा है और बहुजन लोग यही चाह रहे हैं बहन मायावती जी रैली कर दिया करें। और दोस्तों आप देख भी रहे हैं कि चाहे एनडीए की पार्टी हो या चाहे इंडिया की पार्टी हो, वो लगातार रैलियां कर रही है, ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, उनके नेता काम कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता लोगों के बीच में जाते हैं और बड़ी बड़ी फेंकते हैं। इसलिए बहुजन समुदाय के लोग भी यही चाह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी लोगों के बीच में आए, उनको संबोधित करें और थोड़े थोड़े टाइम में रैलियां करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही करीब आ गया है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। सभी पार्टियों के नेता अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों वहीं पर बिहार की वर्तमान नीतीश सरकार तरह तरह के लुभावने एजेंडे को लेकर फिर से एक बार मौका तलाश रही है। इसी के सामने दोस्तों कांग्रेस का महागठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है। वो एनडीए के झूठे वायदों को उजागर कर रहा है। इसी बीच दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी भी काफी सक्रियता दिखा रही है। तो क्या दोस्तों बिहार की राजनीति में बहुजन सुनामी आने वाली है? दोस्तों ये वाक्य इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के लिए बीएसपी खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। दोस्तों लगता है बहुजन समाज पार्टी इस बार 2025 में बिहार का पूरा खेल चेंज करने वाली है, क्योंकि दोस्तों बिहार की 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है। और दोस्तों यह ऐलान एक बड़ा तूफान सा लग रहा है सभी विपक्षी पार्टियों के लिए। दोस्तों राजनीति में वक्त से पहले उठे कदम ही भविष्य की दिशा तय करते हैं और दोस्तों ऐसा ही एक सियासी कदम उठाया है बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी अगर फुल फ्रंट एंट्री में आएगी तो क्या बिहार की सियासत बदलेगी? सियासी जमीन पर कौन फिसलेगा और कौन संभलेगा? क्योंकि बीएसपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने की प्लानिंग कर रही है और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू की गई गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिहार में लागू करेगी। दोस्तों यह ऐलान भले ही एक बार चुनावी घोषणा लगे, लेकिन इसके पीछे बीएसपी की स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, विस्तार की कोशिश छिपी हुई है। दोस्तों बीएसपी का सबसे मजबूत वोट बैंक हमेशा से दलित रहा है और बिहार में दलितों की आबादी लगभग 16 से 17% के आसपास बताई जाती है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक निर्णय को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों बिहार में दलित समुदाय का बड़ा हिस्सा आरजेडी और कभी कभार कांग्रेस की तरफ झुकता दिखा है, लेकिन दोस्तों यहां पर बहुजन समाज पार्टी के सीधे मैदान में उतारने की घोषणा इस बार समीकरण जरूर बदल देगी। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यदि बीएसपी अपने मूल वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होती है तो सीधा सीधा आरजेडी को नुकसान होना तय है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और कुछ तस्वीरें बता रहा हूं। देखिए इस वीडियो क्लिप को आप। तो दोस्तों यह जो वीडियो है, यह जो तस्वीरें हैं, वो यह बता रही है कि फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में कितना जोश उभर रहा है। जो बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता है वह इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यह जो तस्वीरें हैं वह बहराइच की तस्वीरें हैं, यूपी के बहराइच की, जहां पर जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ एक खास मीटिंग हुई है और बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा की गई है। तो दोस्तों सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर ग्राउंड तक मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
इसी बीच दोस्तों एक और तस्वीर निकल कर आ रही है, जहां बहराइच में सपा और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कई लोगों ने बसपा का दामन थाम लिया है। तो दोस्तों आप इस क्लिप को देखिएगा। तो दोस्तों बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार मेहनत कर रहे हैं और हर रोज लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरफ पार्टी की बैठकें हो रही है और दूसरी तरफ लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम हो रहा है। और दोस्तों खास बात, 9 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में एक बड़ी रैली होने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की। और दोस्तों 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि भी है, महापरिनिर्वाण दिवस है। और इस अवसर पर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी रैली की जाएगी लखनऊ में। और दोस्तों इसका असर 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खास पड़ने वाला है। और दोस्तों जब जब बीएसपी की रैली की जाती है तब तब बीएसपी मजबूत होती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी मायावती जी की तरफ से इस बात का कोई भी आधिकारिक घोषणा खुलकर नहीं हुई है, ये अभी लोग बात कर रहे हैं। हालांकि इसे काटा भी नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों 95% ये तय है कि रैली होगी, लेकिन मायावती जी इसको लेकर कब ऐलान करेगी यह भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर यह पॉजिटिव खबर है कि बीएसपी के लिए अगर रैली होती है तो दोस्तों बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2027 चुनाव में पड़ने वाला है। आप सभी को बताता चलूं कि साल 2007 में आखिरी बार बीएसपी ने चुनाव जीता था और वहां पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके बाद बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में यह भी देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ है, वो जनाधार है, वह लगातार बढ़ता दिख रहा है। और बहुजन लोग यही चाह रहे हैं बहन मायावती जी रैली कर दिया करें। और दोस्तों आप देख भी रहे हैं कि चाहे एनडीए की पार्टी हो या चाहे इंडिया की पार्टी हो, वो लगातार रैलियां कर रही है, ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, उनके नेता काम कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता लोगों के बीच में जाते हैं और बड़ी बड़ी फेंकते हैं। इसलिए बहुजन समुदाय के लोग भी यही चाह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी लोगों के बीच में आए, उनको संबोधित करें और थोड़े थोड़े टाइम में रैलियां करें। तो दोस्तों लगभग 9 अक्टूबर की दिनांक बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि 9 अक्टूबर को कई लाख लोग रमाबाई अंबेडकर पार्क में इकट्ठे होंगे। अगर दोस्तों यह रैली वाकई में होगी तो 2027 यूपी के चुनाव में बीएसपी के लिए कितना असरदार होगा आप ही बताइएगा। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।